अभी तक काम कर रहे हैं आप? सोना नहीं है, चलिए। अरे ऐसे कैसे सो जाओ माधवी, गणपति बापा का आगमन होने वाला है, कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। माधवी मेरा मन कह रहा है इस बार अपना गणपति उत्सव ना एकदम यादगार होगा। सोसाइटी में खुशियां ही खुशियां होगी, चारों तरफ जगमगाती रोशनी होगी, बैंड बाजा बजेगा, कितना मजा आएगा। तो ये सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जब तक मैं अपना काम निपटा ना लूं मुझे नींद नहीं आने वाली। सच कहूं माधवी, पापा के आगमन के बाद ही मैं चैन से सो पाऊंगा। मुझे पता है कि पापा के आने की खुशी में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे कैसे? सुबह कितने सारे काम है, चलिए सोने। हाँ पता है माधवी, तुम सो जाओ, मेरा काम निपटा के मैं आता हूँ। जोशी अपनी मर्जी, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गणपति बाप्पा देखना आप, इस बार गोकुलधाम वाले कितना धमाल करेंगे, कितनी धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे। आत्माराम, 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 मुझे कौन बुला रहा है? आत्माराम, ओ आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े। कौन? पापा, मैं तो अपने सभी भक्तों को दर्शन देता हूँ। बाप्पा, आप तो सर्वव्यापी है, आप तो सर्वव्यापी है बाप्पा। आत्माराम, क्या चल रहा है जीवन में? बस आपकी कृपा है बाप्पा। शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी के सारे काम करता हूँ। मेरी पत्नी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है। पापा आपकी कृपा दृष्टि से मेरे संसार की गाड़ी बिल्कुल योग्य गति में चल रही है पापा। मेरी कृपा दृष्टि तो मेरे भक्तों पर हमेशा रहती है। बिल्कुल बाप्पा, बिल्कुल। और आत्माराम, मेरे आगमन की तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त पापा, बिल्कुल जबरदस्त चल रही है तैयारी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही सोसाइटी के क्लबों से मीटिंग की थी। वहाँ पे कौन कौन क्या क्या करेगा वो सब तय किया हमने। पापा परसों आपका गोकुलधाम सोसाइटी में जोर शोर से आगमन होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है पापा, बेहद उत्सुक है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है पापा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आना होगा पापा, आपको आना होगा। मैं शायद नहीं आऊंगा। पापा, पापा, पापा कहाँ गए? पापा आपको आना ही होगा, आपको आना पड़ेगा। पापा, पापा, ओ, मतलब मैं सपना देख रहा था। पापा मेरे सपने में आए थे, लेकिन
पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो इस बार गोकुलधाम में नहीं आएंगे? मतलब पापा यही सूचित करने के लिए मेरे सपने में आए थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। माधवी, 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 माधवी उठो, माधवी उठो, माधवी, माधवी उठो, उठो माधवी उठो, मुझे तुझसे बात करनी जरूरी। उठो उठो। क्या हुआ? अरे तुझसे जरूरी बात करनी, उठो ना प्लीज। अभी? कल सुबह बात करेंगे। सुबह नहीं, अभी उठो प्लीज, अभी बात करनी अर्जेंट है, उठो उठो। क्या हुआ बोलिए। माधवी, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। और रात को सभी सपने देखते हैं, त्यात काय नवीन है? कमाल है भाई। नहीं माधवी, ये कोई साधारण सपना नहीं था। तो मैंने सपने में गणपति बाप्पा को देखा। गणपति बाप्पा? ओह, गणपति बाप्पा मोरया। आप इतने टेंशन में क्यों है? ये तो खुशी की बात है। और भगवान सपने में आना शुभ होता है, शुभ। नहीं बरोबर है, शुभ होता है, लेकिन पापा ने जो मुझसे कहा है ना, वो शुभ नहीं था माधवी। पापा ने मुझसे कहा कि इस बार वो शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, पापा कह रहे थे माधवी। और मुझे इसी बात का तो टेंशन है कि पापा ने कही बात सच हो गई तो। क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? देखिए, ये सपना था और सपना समझकर भूल जाइए इसको। हर साल गणपति बप्पा हमारे सोसाइटी में आते हैं और इस साल भी आएंगे। अभी पर और वगैरह कहीं नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा मुझे कि इस साल हम लोग गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कहा था कि नहीं? चलिए अभी शांति से सो जाइए, कल सुबह पापा की मूर्ति देखने जाना है ना। अब माधवी को कैसे समझाऊं? कहीं ये सपना सच हो गया तो? पापा गोकुलधाम में नहीं आए तो? ये कैसा सपना था? पापा मेरे सपने में आए, मुझे ऐसा क्यों बोला कि शायद इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मैं नहीं आऊंगा? नहीं नहीं, पापा को सोसाइटी में आना ही होगा। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? माधवी, वो कल रात के सपने के बारे में ही सोच रहा हूँ। आपके दिमाग से वो बात अभी तक गई नहीं। मैंने कहा ना, सपने को सपना समझकर भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ माधवी? डर लगता है कि कहीं वो सपना सच हो गया तो? अभी चाचा जी ने सपना देखा था कि जेठा भाई ने बैंक का करोड़ों का कफला किया है और भाग गए। सच हुआ सपना? नहीं ना। पोपट भाऊ जी ने अभी अभी सपना देखा था कि डरावनी दुल्हन के साथ उनकी शादी हुई है। हुई शादी? नहीं ना। तो आपका भी सपना क्यों सच होगा? देखिए, ये डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से और पापा पर श्रद्धा रखिए। श्रद्धा तो है माधवी, लेकिन गणपति बापा ने मेरे सपने में आकर ऐसा क्यों कहा कि मैं इस बार शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ इसलिए? और अगर ऐसा है तो फिर सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी वालों को ये बात बताना मेरा फर्ज बनता है। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे अंधश्रद्धा मत रखिए अपने दिमाग में। और पूरी सोसाइटी वाले इतनी श्रद्धा से गणपति पापा की तैयारी कर रहे हैं, तो गणपति पापा धाम-धूम से हमारे सोसाइटी में जरूर पधारेंगे। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। सोच क्या रहे हो? प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। आई बाबा, बाबा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि डब्बू से ना आज से ही गणेश उत्सव की डेकोरेशन की सब तैयारी चालू करने वाली है। बहुत काम है, बहुत भाग दौड़ है। और बाबा, आप तैयार हो जाओगे? हाँ हाँ हाँ। बाय 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 बाय। बघितलं कितना उत्साह है और आप सपने को लेकर बैठे हो। आप हंसिए, मुस्कुराइए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जाना है ना। कहाँ जाना है? कहाँ का है? मूर्ति को बुक करने जाना है ना। तुम भी आ रही हो? आपने ही कल मीटिंग में बोला ना कि कल सुबह 10 बजे पापा की मूर्ति को बुक करने जाना है, तो जिसको भी आना है वो 10 बजे तैयार रहे। जो लोग
आना चाहते हैं वो हमारा नीचे इंतजार कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है चलो। चाय। हाँ 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 ओ, ठंडा वाला ना। हाँ ठीक है लेकिन अंकल थोड़ा चलिए ना, हम आपका वेट कर रहे हैं। ओके गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस? आज अचानक बॉस? हाँ, क्योंकि टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली है और तू टप्पू सेना का लीडर है, इसलिए। ओह थैंक यू। टप्पू को इनाम अच्छा लगा। दिन दिन लक लक दिन लक लक दिन दिन लक लक। ओए टप्पू गुड मॉर्निंग सोनू। चलो 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 डेकोरेशन की तैयारियां करते हैं। हाँ लेकिन गोली और पिंको क्यों नहीं आए अभी तक? किधर है वे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरे आ गया। गुड मॉर्निंग। तो फिर क्या प्लान है? अरे पहले गोली को तो आने दे, गोली नहीं आया अभी तक। अरे यार ये गोली का ना हमेशा का हो गया। हम एक काम करते, उसके घर जाके उसको उठा कर लेके आते। गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। आंटी गोली कहाँ है? नाश्ता कर रहे हैं। आज तो गोली का। ओ खाने के बेताज बादशाह, हम लोग कब से तेरा बाहर वेट कर रहे थे। इस साल गणपति बापा की पहली आरती कोमल आंटी और हाथी अंकल करने वाले हैं। हम सब कितने एक्साइटेड है पता है? और तू यहाँ आराम से बैठ के पराठे खा रहा है। सॉरी यार फ्रेंड, आज मम्मी ने पनीर पराठे क्या मस्त बनाया। मैं रुक ही नहीं पा रहा यार, सॉरी यार। अरे बच्चों तुम लोग भी बैठो, नाश्ता करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच कोमल आंटी, पर टप्पू सेना के पास नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ आंटी तो चल बोले जल्दी चल। सॉरी यार बस 5 मिनट, 3-4 पराठे और खा लेता हूँ, फिर आधा घंटा कोई टेंशन नहीं यार। इसको जब तक खींच के नहीं उठाएंगे ना तब तक ये नहीं उठने वाला। किससे उठाओगे मुझे? उठा। गोली मैं तुझे अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता हूँ। 2 उंगली? अरे टप्पू तो गोली को 2 उंगली से उठाएगा? यस, अब देखो टप्पू की उंगलियों का चमत्कार। गोली ये टप्पू कुछ नहीं है टप्पू। फ्रेंड्स दूध की कमजोरी का ऐसे फायदा नहीं उठाते। सॉरी गोली सॉरी। अरे फ्रेंड्स अभी हंस क्या रहे हो? जल्दी बताओ क्या क्या तैयारी करनी है, क्या प्लान है? हाँ तो सबसे पहले हमें डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग करनी है और साउंड वाले को बुक करना है। अच्छा बच्चों तुम लोग इस साल डेकोरेशन में क्या करने वाले हो? सॉरी आंटी वो तो सरप्राइज रखा है हमने। हाँ एज ऑलवेज। हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि मंडप के अंदर क्या डेकोरेशन होने वाला है। सोडी अंकल क्या बात है, कल रात को ही मीटिंग में तय हुआ और आज सुबह बैंड वालों को लेकर सोसाइटी में भी आ गए। और सरप्राइज हो गया था। और ये आइडिया तुम्हारे पोपट अंकल का है। अरे वाह पोपट अंकल, आप तो सुपर फास्ट हो। थैंक यू टप्पू सेना। बजाओ भाई। आस पड़ोस की सोसाइटी में भी पता चलना चाहिए कि गणपति उत्सव की तैयारी गोकुलधाम में शुरू हो गई है। आप सबसे विनती है कि बिना विलंब किए तुरंत ही आप
भाई बजा। क्या बात है पोपटलाल छोटे, सुबह सुबह सोसाइटी में ढोल बाजा क्यों बजवा रहे हो? वो बात ऐसी है गोकुलधाम वासियों, इस साल गणपति बापा को धमाकेदार तरीके से अपने गोकुलधाम में लेके आना है। अरे वाह, और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए हम इस बैंड को टेस्टिंग के लिए लाए हैं। ये हमको लाइव डेमो देंगे, आप लोग सुनो और बताओ कि बैंड कैसा है। भाई बजाओ। लेकिन आपने एक बात पे गौर किया, इस उत्साह के माहौल में भी हमारे बड़े मास्टर उदास क्यों? भाई मुझे उनकी उदासी का कारण पता है कि गणपति बप्पा स्वयं उनके स्वप्न में आए और ये कहा कि इस साल शायद वो ना भी आए, फिर तो उदासी बिल्कुल स्वाभाविक है। अरे भाई ये तो ठीक ऐसा ही हुआ ना कि कोई बीज बो दे और फसल के उगने का इंतजार करे और बारिश का आता पता ना, बारात के आने का इंतजार किया जा रहा और यही पता नहीं हो कि दूल्हा आएगा या नहीं आएगा, इसलिए उदासी तो बेहद स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गणपति बप्पा क्या गोकुलधाम में आएंगे? क्योंकि इस वक्त हम गोकुलधाम निवासी हृदय के स्वप्न से और उसकी चिंता से बेखबर, पूरे उमंग जोश और उत्साह में, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या गणपति बप्पा गोकुलधाम में आएंगे या नहीं आएंगे? और अगर आएंगे तो किस तरह से आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? सवाल तो खूब सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे हंसी और मस्ती के साथ। बस देखते ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel.